हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम क्लास और फंक्शन को यूज करते हैं कॉटलिन में। तो यहाँ पे हमने कई फंक्शन को कॉल किया है। क्लास कार नाम के क्लास है, उसके फंक्शन को हमने कॉल किया है। ऐसे ही सिमिलर हमने इसको रन करा के देखते हैं कि क्या आता है। ये सारे फंक्शन के थ्रू हमने कॉलिंग किया हुआ है। ये सारे हमारे मैसेज आ रहे हैं जो हमने कार क्लास के अंदर फंक्शन के अंदर डिफिनीशन दी हुई है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये हमारा फंक्शन कॉल किया है और इसी ऑर्डर में हमको रिजल्ट भी मिल रहा है। और इस कार क्लास को हमने पैरामीटर के थ्रू पास किया हुआ है। जो पैरामीटर पास कर रहे हैं उस हिसाब से वो रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। अब अब आते हैं हम कार में। यहाँ पे देखिए ये फंक्शन है। यहाँ पे क्लास बनाया हमने और क्लास के अंदर फंक्शन दी हुई है और स्ट्रिंग नाम का पैरामीटर है। और इसमें जो हम पास करेंगे, स्टार्ट इंजन, डिफ़ॉल्ट फंक्शन, पैरामीटराइज फंक्शन, डिफ़ॉल्ट फंक्शन। तो जो पैरामीटर है वो पैरामीटर के थ्रू, जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन है वो डिफ़ॉल्ट फंक्शन के थ्रू कॉल कर रहे हैं। जिसमें हमने पास किया हुआ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग पास करेंगे। ठीक है। और जिसमें हमने कुछ नहीं पास किया हुआ है उसमें कुछ नहीं पास करेंगे। तो ये हमारा कॉलिंग का मेथड है और ये हमने पूरा डिफ़ाइन किया हुआ है। और चलते हैं अब इसको कैसे हम करेंगे। सबसे पहले जो है हम एक क्लास लेंगे, कॉटलिन क्लास, जो कार नाम से रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे इसको चाहें तो आप पब्लिक कर लीजिए, पब्लिक करेंगे ही। पब्लिक करने के बाद हम उस क्लास के थ्रू जो है कॉल करेंगे जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे। ये कार बना लिया क्लास नाम के। और यहाँ पे हम जो कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे, इस क्लास के अंदर हमने कार ब्रांड इक्वल टू स्ट्रिंग ये हमने पास कर दिया है, जो पैरामीटराइज है। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया इज ट्रू ऑन, जो कि बूलियन टाइप का है। अब इसी के साथ ही जो भी वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है, स्पीड हम डिक्लेयर कर लेंगे 0 ब्रांड, कार ब्रांड, ये हमने पास कर दिया स्ट्रिंग में। उसके बाद फंक्शन हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं स्टार्ट इंजन, डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं कमेंट्स, जो कमेंट्स लिखने का तरीका होता है, या फिर डायरेक्टली आप प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। यहाँ पे एक और फंक्शन हमने बना दिया जो कि स्पीड इंटीजर टाइप का है। यहाँ पे उसका कोड हो गया। फिर उसके बाद टर्न ऑफ इंजन, यहाँ पे उसका कोड हो गया। हमने टोटल 3 फंक्शन बनाए, जिसमें से एक पैरामीटराइज और 2 जो है डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, डिफ़ॉल्ट फंक्शन के थ्रू। अब इसमें हमको जो भी कोड लिखना होगा वो हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद चलिए अब हम इसमें कोड हम लिखते हैं। प्रिंट एलन ब्रांड, जो भी आपको लिखना है इसमें लिख सकते हैं। प्रिंट एलन में ये मैसेज है। उसके आगे थ्रेड्स स्लीप 100 मिलीसेकेंड्स, प्रिंट एलन ब्रांड इज टर्न ऑन। तो ये कोडिंग का तरीका है जिसमें हम कोड को पास कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल पास किया हुआ है, थ्रेड स्लीप 100 मिलीसेकेंड्स, ये हमने कोड दिया हुआ है। टर्न ऑन, इसमें हमने टर्न ऑन दे दिया। तो इसको हम यहाँ पे हम
कितने माइक ब्रांड के नेम से जो हमने ब्रांड को कॉल किया हुआ है उसको कॉल करने का तरीका है। यहाँ पे स्पीड इज़ ग्रेटर देन 0 तो क्या मैसेज आएगा, कार इज ड्राइविंग इज println कार इज पार्क्ड एल्स टर्न ऑफ, तो हमको क्या आएगा, कार इज ड्राइव विल बी द विद इन द इंजन टर्न ऑफ। ये कोड हो गया एक कोड। फिर उसके बाद ये हमने अगला कोड लिख दे रहे हैं यहाँ पे, टर्न ऑन का फॉल्स हो जाएगा तो क्या होगा। ये सब जो इस टर्न ऑन लिखा हुआ है ये बूलियन टाइप का है, सक्सेसफुल। और यहाँ पे हमने यो इंजन इज ऑलरेडी टर्न ऑफ, ये हमने कोड लिख लिया सारे फंक्शन में। अब आते हैं यहाँ पे मेन में हम जैसे पहले ही बता चुके हैं कि वो कैसे हमको कॉल करना है। तो सबसे पहले हम वैन कार क्लास कार ब्रांड, जो भी ब्रांड यहाँ देना है दे सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक एक फंक्शन को कॉल करते चले जाएंगे। कार डॉट इंजन, कार डॉट ड्राइव, कार डॉट ड्राइव। तो इस हिसाब से हम जो भी पैरामीटर पास कर रहे हैं उस हिसाब से वो कॉल हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। ये तरीका है कोई भी फंक्शन को कॉल करने का। इस टर्न ऑन, और इसमें हम और भी कोड बढ़ा देते हैं, फिर रन कराते हैं। देखिए, तो ये तरीका है आपका कोड लिखने का। इसमें आप जैसे क्लास के थ्रू फंक्शन को कैसे हम कॉल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें दी हुई है। ये हमने कॉल कर लिया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे।